और बात आज सबसे पहले करते हैं आरएसएस की, क्योंकि आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत का बयान आया है और ये बयान जो है वो जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़ है। और एक किताब की रस्मी रोनुमाई हो रही थी और किताब की रस्मी रोनुमाई के दौरान मुल्की सियासत की गुफ्तगू जब वो कर रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने बात जम्मू कश्मीर के हवाले से भी कही है। और दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद ज़मीनी सूरत हाल में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और आज़ादी की बात करने वालों को भारत में जम करना होगा, उनकी सोच को भारत के अंदर जम करना होगा। और इस तीसरी बड़ी बात ये थी कि जो पैसा मरकजी हुकूमत की तरफ से आज तक तरक्याती नाम पर दिया जा रहा था, तरक्याती कामों को करने के लिए दिया जा रहा था, वो सारा चंद सियासी घरानों और सियासी अफराद के बीच बांटा जाता था। तो ये बयान जो है ये उस वक्त सामने आया जब गुज़श्ता दिनों उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और दौरा जम्मू कश्मीर के दौरान उन्होंने चंद बातें कही थी और उसके बाद आज एक तकरीब के हाशिए पर मोहन भागवत का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग आज़ादी ढूंढ रहे हैं उनको मर्ज करना होगा भारत के अंदर, उनको जम करना होगा जी भारत के अंदर, और भारत की सोच को गालिब होना पड़ेगा। नंबर वन। नंबर दो, 370 के पहले यानी जब 370 रियासत के अंदर था 80% फंड जो था वो जनाब मकामी तौर पर पॉलिटिशियंस के पॉकेट्स में जाता था। एक बड़ा इल्ज़ाम जो है वो आरएसएस की तरफ से लगाया गया। और तीसरा बड़ा मामला जो था कि इसमें भी एक और बात थी कि जनाब जम्मू और श्रीनगर में तफावत थी, यानी एक बड़ा रेशियो तरक्याती कामों का वो जम्मू के बजाय कश्मीर के अंदर चला जाता था और जम्मू के लिए बहुत कम पैसा जो है वो रखा जाता था। इस तरीके की बात भी जो है आरएसएस चीफ मोहन भागवत की तरफ से कही गई है। ताहम उनका मानना है कि जो सूरत हाल पहले थी आज वो सूरत हाल नहीं है, क्योंकि ये तीसरी बैक टू बैक बात होगी उनकी। आपको याद होगा कि मुंबई में एक तकरीब हुई जिसमें जम्मू कश्मीर से भी कई लोगों ने शिरकत की, जिसमें नौजवान भी थे। उसका जिक्र उन्होंने कल इस तकरीब के हाशिए के दौरान भी कहा कि देखिए गुज़श्ता दिनों जब मुंबई में तकरीब हुई थी जिसमें माइनॉरिटीज़ को लेकर बात हो रही थी, तो जम्मू कश्मीर के नौजवान वहाँ पर थे, जम्मू कश्मीर के लोग वहाँ पर थे, जिन्होंने साफ ये कहा कि वो भारत के साथ है और भारत की जो सालमियत है और भारत का जो निज़ाम है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश में काम करेंगे। तो उसका कल उन्होंने दोबारा बात से ये बात कही कि देखिए नौजवान की सोच बदल रही है, लेकिन इस बदलती सोच के बीच अभी भी कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो आज़ादी की है और उस आज़ादी की आवाज़ को हमने मर्ज करना होगा भारत की आवाज़ के साथ और उसके लिए हमने काम करना होगा। तीसरी बड़ी बात ये कि जो हमारे किताबें हैं यानी जो दरसी निज़ाम हमारा है उस दरसी निज़ाम को भी देखने की बात कही गई है और कहा गया कि देखिए जिस तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं फ्रॉम जीरो टू हायर अप्स, उसमें काफ़ी कुछ लिक्यूनाज है और वो जो भारत की झलक उसके अंदर होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही है। और यही वजह है कि हम मुख्तलिफ इज़म्स का शिकार हो रहे हैं और जो बेसिक मोटिव भारत के अंदर था वो हमारे हाथ से चला जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर उन्होंने गुफ्तगू की, 370 के बाद हालात बेहतर हुए हैं और बेहतर हो रहे हैं, इस पर उन्होंने दोबारा बात की। नौजवानों की उन्होंने बात की और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा कि अब निज़ाम तालीम में भी जिद्दत लानी होगी, इसमें नयापन लाना होगा और जो चीज़ें हमसे छूट चुकी हैं, जो चीज़ें हमसे दूर हो रही हैं, उन चीज़ों को हमने किताबों के अंदर मुतारुफ कराना होगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी नुमाइंदा हुकूमत भी होगी, जिसके लिए अवाम को आगे आकर अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा। तो ये बात थी जनाब मोहन भागवत की, आरएसएस के चीफ की, जम्मू कश्मीर के हवाले।